हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनमोहन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको आज लेके चल रहे हैं एक बहुत लंबी यात्रा पर, जो एक अखंड भारत तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा के अंदर लगभग 14,000 किलोमीटर का सफ़र तय होगा और इसमें से 13 प्रदेश पार होंगे भारत के, और ये लगभग 45 दिन की लगातार जर्नी यात्रा होगी। तो दोस्तों, ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। और दोस्तों, हम 2 ही आदमी हैं इस यात्रा में। हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौड़, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, और साथ में है मेरी वाइफ सर्वेश, और हम दोनों ने ही इस यात्रा को पूर्ण करने का निश्चय किया है। दोस्तों, इस यात्रा में हम 8 ज्योतिर्लिंग को कवर करेंगे और बहुत सारे तीर्थ और धाम होंगे। तो दोस्तों, इस पूरी अखंड भारत यात्रा को आपको देखना है तो आपको मेरी इसकी सारी सीरीज़ देखनी होंगी। ये पूरी सीरीज़ है। ऐसा तो इस यात्रा में बहुत सारे कस्बे पड़े होंगे, लेकिन मैं इसमें मेन शहर को आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये यात्रा दिल्ली से लेकर ग्वालियर, झांसी, बागेश्वर धाम, ओरछा धाम, खजुराहो, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर, खंडवा, इंदौर, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, भेंट द्वारका, नागेश्वर महादेव, सोमनाथ, दीव, दमन, नगर हवेली, जिसमें द्वारका से लेके रामेश्वरम तक ये कोस्टल रोड के इंडिया के सहारे पूरे रोड पर ये यात्रा है। उसके बाद भावनगर, गोवा, घोघा टर्मिनल से सूरत, ये गुजरात के अंदर है, जो कि ये शिप की यात्रा है। इसका एक वीडियो मैंने अलग से आपको डाला हुआ है जिसमें कि शिप की यात्रा का पूरा अनुभव आपको देखने को अवश्य मिलेगा और बहुत ही रोमांचक यात्रा है। दोस्तों, सूरत के बाद मुंबई, पूना, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, निपानी, मंडलेश्वर, बेलगांव, बेलगावी, गोवा, गोकर्णा, मुर्देश्वर, मंगलोर, ये कर्नाटक के अंदर आते हैं। कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर, ये केरला के अंदर आते हैं। मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, तिरुचि, बेंगलोर, होसपेट, हम्पी जो पुराना विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। उसके बाद किष्किंधा, बाली गुफा, सबरी आश्रम, पंपासुर, ऋषिमुख पर्वत और अंजनेय पर्वत, हनुमान जन्म स्थान होते हुए, उसके बाद सोलापुर, औरंगाबाद होते हुए घृष्णेश्वर, कैलासा मंदिर, एलोरा गुफा, और उसके बाद बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर और जोधपुर। आज हम जोधपुर में पहुंचे हैं। दोस्तों, जोधपुर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी, लेकिन राजस्थान के अंदर रात्रि यात्रा और शाम का दृश्य बहुत ही सुहावना और सूर्य और चांद दोनों को देखने वाला होता है। और रात हम 10:30 बजे करीब जोधपुर आर्मी गेस्ट हाउस पहुंच गए थे, जहां हमें अकोमोडेशन मिल गया था। गेस्ट हाउस जोधपुर रेलवे स्टेशन के बगल में ही है। हालांकि हमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई इसको, लेकिन यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव है और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। तो दोस्तों, आज हम मेहरानगढ़ किला देखने के लिए निकले हैं और आज ये हमारा इस यात्रा का 33वां दिन है लगातार जर्नी का। और दोस्तों, मेहरानगढ़ किले के लिए रास्ता बहुत ही सुंदर रास्ता है। पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई है क्योंकि ये किला बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले के बारे में जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। हालांकि इसके साथ में टेक्स्ट में भी आपको जानकारी मिल रही है। जो नीचे टेक्स्ट स्क्रॉल करता है उसमें भी किले के बारे में जानकारी है, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रोड, दोनों तरफ से पहाड़ी एरिया, और कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इसमें जर्नी पार्ट में थोड़ा सा इसलिए भी ऐड करता हूँ ताकि मैं आपको इसके पूरी यात्रा के बारे में जानकारी दे सकूँ। इसलिए मुझे पूरी आशा है इस यात्रा की वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको अवश्य ही एक वास्तविक यात्रा का एहसास होगा, क्योंकि इन वीडियो को मैंने इसी तरह से संकलित किया है, क्योंकि हमारी इस लगातार जर्नी को लगातार से दिखाती हैं। और दोस्तों, ये यात्रा की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी जो कि बहुत लंबी जर्नी को प्लान करना चाहते हैं, जो लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं। इसलिए उनके हिसाब से इसमें बहुत सारी जानकारी और रूट के बारे में इसमें आपको जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ भारत के हर मनुष्य को इस राजस्थान को अवश्य देखना चाहिए। एक तो उसका कारण क्योंकि वीर गाथाओं से राजस्थान भरा हुआ है। दूसरा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो कि नॉर्मल जगह से विभिन्न हैं, ये देखने लायक हैं और देखना चाहिए। यहाँ आपको हर एक शहर में एक अलग वीर गाथा सुनने को मिलेगी और एक अलग ही
और पृथ्वी का ऐसा दृश्य दूसरी पार्ट्स में आपको नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ की भौगोलिक कंडीशन के अनुसार हैं, जिसमें कि रेगिस्तान का पठार भी शामिल है। और दोस्तों अब मैं जानकारी आपको मेहरानगढ़ किले के बारे में भी देता हूँ। दोस्तों मेहरानगढ़ किला बहुत ही भव्य एवं विशाल और यह 15वीं शताब्दी का बनाया हुआ किला है, जो राव जोधा महाराज ने बनवाया था। और ये जोधपुरी पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसका शीश महल इतना सुंदर महल है, जिसमें अगर एक मोमबत्ती जला दें तो लगभग 1000 मोमबत्तियों के बराबर का उसमें प्रकाश होता है। और इसके फूल महल को बनवाने में बताते हैं कि 18 केजी सोने का इस्तेमाल हुआ है। और इस किले की वाल लगभग 10 किलोमीटर है और 20 से 50 फीट इसकी हाइट है। कहीं कहीं इसकी 27 फुट चौड़ाई भी है। तो दोस्तों अब हम किले के पास पहुंचने वाले हैं। किले को आप सामने से देख सकते हैं, रोड से सामने दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी भव्यता कितना दूर से आपको दिखाई दे रही है। इस जगह से आप इस किले की ऊंचाई का अनुभव कर सकते हैं कि कितनी ऊंचा है ये। और अब आप इसके मुख्य दरवाजे को देखेंगे, जिसको कि हम जयपोल कहते हैं। किले का यहाँ से ऊंचाई से दृश्य आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स ऐसा बताते हैं जब ये किला बनाया गया तो इसमें एक मनुष्य की बलि दी गई, स्वेच्छा से बलि दी गई, जिनका नाम राजा राम मेघवाल था, जिनकी अब आप उनका समाधि स्थल देखेंगे। हालांकि उनके परिवार का पूरा भरण पोषण की जिम्मेदारी राज परिवार ने उठाई हुई है। उनका परिवार आज भी राजबाग में रहता है और राज परिवार ने उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाई हुई है। और बताते हैं यहाँ एक संत के श्राप के अनुसार इस किले में हमेशा पानी की कमी रहती है, क्योंकि इस किले की जगह पर एक संत का निवास हुआ करता था, जिसको कि हटाया गया। तब उन्होंने ये श्राप दिया। राठौर वंश के प्रमुख राव जोधा को भारत में जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1449 में जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। पिछली राजधानी मंडोर थी। क्योंकि मंडोर का किला पुराना हो चुका था, इसलिए उस किले को दूसरी जगह सुरक्षित बनाना जरूरी था। लोग बताते हैं कि पहाड़ी के एकमात्र मानव निवासी पक्षियों के स्वामी चीरियानाथ जी नामक एक साधु को हटाना पड़ा था। चीरियानाथ जी स्थानीय लोगों के अनुयायी थे और इसलिए इस क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली थे। जब उनको वहां से हटने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। फिर एक करणी माता के संत के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर उनको वहां से हटाया गया और तब उन्होंने वहां पर श्राप दिया था। फिर राव जोधा महाराज ने उन संत जी के लिए किले के अंदर एक घर बनवाया, तब वे प्रसन्न हुए और करणी माता ने इस किले की आधारशिला रखी। मारवाड़ के अंदर जोधपुर और बीकानेर के ही ऐसे किले हैं जो कि राजवंश के हाथ में बचे हुए हैं और ये दोनों ही करणी माता के द्वारा स्थापित किए गए थे, इसलिए लोग ऐसा चमत्कार मानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जोधपुरी पत्थर के ऊपर बहुत ही महीन नक्काशी का द्वारा कलाकारी का काम ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस महल के अंदर झरोखे और खिड़कियां इस तरह से बनाए गए हैं कि प्रकाश तो अंदर जा सकता है, लेकिन बाहर से आदमी अंदर को नहीं देख सकता है, जो कि रानियां इसमें रहती थीं। यह एक महीन कारीगरी का बहुत ही नायाब नुस्खा है। और दोस्तों अब ये वही फूल महल है जिसमें हमने पहले जिक्र किया था। इस फूल महल के अंदर लगभग 18 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कितनी सुंदरता इसकी देखते ही बनती है। और इस महल को ही राजवंश के लोग इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों किले के ऊपरी भाग से जब आप जोधपुर शहर को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर संग्रहालय भी है, जिसके अंदर बहुत तरह के पुराने उस समय की तीर तलवारें, हथियार, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और दोस्तों जो अब आप देख रहे हैं ये है वो शीश महल जिसकी हमने पहले बताया था। बताते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शीशे का इस्तेमाल करके इस महल को बनाया गया, जो कि पहले राजवंशियों का लिविंग रूम हुआ करता था। इसमें एक मोमबत्ती जलाने पर 1000 मोमबत्तियों की रोशनी होती है। और जब आप किले को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो भी भव्यता आपको दिखाई दे रही है। इस किले के अंदर और भी कई शानदार ढंग से बनाए गए सजाए गए महल हैं। इनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेहा खान, दौलत खान शामिल हैं। संग्रहालय में पालकी, हौदा, शाही पाल के लघु चित्र
इत्यादि फर्नीचर का संग्रह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और किले पर प्राचीर पर पुरानी तोप भी रखी हुई हैं। और फ्रेंड्स, इस किले के अंदर 7 दरवाजे हैं, जिसमें जयपोल, फतेहपोल, गोपालपोल, डेढ़ कांगड़ा पोल, अमृतपोल, लोहपोल इत्यादि। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये वही लोकल लोग हैं जो यहाँ पर अपना लोक संगीत बजाकर अपना भरण पोषण करते हैं। और इनके द्वारा बजाई गई लोक संगीत की धुनों पर पर्यटक भी बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर आनंद लेते हैं। और अब आपको देखेगी बहुत बड़ी कढ़ाई, जो उस समय में बहुत सारे लोगों को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये किले के ऊपरी दीवार पर रखी हुई बहुत सारी तोपें हैं जो उस समय सुरक्षा के लिए लगाई जाती थी। तो दोस्तों, हमारी ये यात्रा आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट में लिखें। और मुझे पूरी आशा है कि आपको इस यात्रा से, वीडियो से आपको वास्तविक यात्रा का एहसास होगा। और किला वैसे चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो भी एक युद्ध नीति की सुरक्षा के मध्य रखते हुए बनाया गया था। और यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ के लोकल लोग आपको राजस्थानी धुन पर राजस्थानी वाद्य बजाते हुए दिखाई देंगे, और जहाँ पर पर्यटक उसका मज़ा लेते हुए आपको अवश्य देखेंगे। और ये वही परिवार हैं जो कि राजवंश के अंदर उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी है। उनको यहाँ पर ये काम दिया गया है ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। और दोस्तों, आज की हमारी यात्रा अभी काफ़ी समय लेट हो चुका है, लेकिन हमें आज रात तक कैसे भी न कैसे जैसलमेर अवश्य पहुँचना है। हालांकि राजस्थान के रोड बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही अच्छे रोड हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप रात्रि में भी जर्नी कर सकते हैं। और हमारी धर्मपत्नी जी भी राजस्थानी लोक संगीत पर आनंद ले रही हैं। तो राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में अंदर छिपते हुए सूरज का और रात्रि के चांद का दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है। अभी जो देख रहे हैं ये रात्रि का दृश्य है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।